आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल ऑपरेटर में, कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में। तो जावा में कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, पहले इसको हम लोग जान लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? ए पेयर ऑफ क्वेश्चन मार्क का मतलब मैंने सिंबल बना दिया गया है। ए पेयर ऑफ क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन इज नोन एज कंडीशनल ऑपरेटर। मतलब कॉलन और क्वेश्चन मार्क के पेयर को क्या कहता है? कंडीशनल ऑपरेटर। क्योंकि सिंस कंडीशनल ऑपरेटर कंटेन्स थ्री ऑपरेंड्स, जो कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं वो थ्री ऑपरेंड को कंटेन करते हैं, इसलिए देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज, यहाँ पे कंडीशनल नहीं बल्कि टर्नरी मुझे लिखना चाहिए। देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। इसलिए इसको टर्नरी ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर में बस एक ही ऑपरेटर आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर कंटेन्स हाउ मेनी ऑपरेंड्स, तो आप कहेंगे 3। मतलब टर्नरी ऑपरेटर कितने ऑपरेंड कंटेन करते हैं, तो आप कहेंगे 3। या कंडीशनल ऑपरेटर का नाम दूसरा क्या है? टर्नरी ऑपरेटर। समझ में आई बात? तो आप इसको दोनों तरीके से आप बता सकते हो। या कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो 3 ऑपरेंड कंटेन करता है, तो ऑप्शन में या तो कंडीशनल होगा या तो टर्नरी। और इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल हम लोग इफ एल्स के जगह पे इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ मैंने लिखा है क्या? इट इज एन अल्टरनेटिव अप्रोच ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। मतलब ये इफ एल्स के अप्रोच पे काम करता है। जैसे इफ एल्स वर्क करता है वैसे ही कंडीशनल ऑपरेटर भी वर्क करता है। जैसे मैं एक सिंटेक्स पहले इफ एल्स का बताऊंगा, फिर हम कंडीशनल ऑपरेटर का बताएंगे। जैसे इफ एल्स में आपने देखा था क्या होता था? इफ के अंदर कंडीशन होती थी और इफ से जुड़ा हुआ एक स्टेटमेंट होता था। ठीक है, और फिर एल्स होता था, फिर एल्स से जुड़ा हुआ एक स्टेटमेंट होता था। यदि इस इफ की कंडीशन ट्रू होती थी तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता था। यदि इस इफ की कंडीशन फॉल्स होती थी तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करता था। एकदम सेम इसी अप्रोच पे कंडीशनल ऑपरेटर वर्क करता है। इसी चीज को यदि कंडीशनल ऑपरेटर में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो ये जो कंडीशन होती है उसको पहले लिखा जाता है, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद इस स्टेटमेंट को ठीक कंडीशन के बाद लिखा जाता है। मैं इसको स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 लिख दूं तो ज्यादा क्लियर है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 फिर यहाँ पे कॉलम के बाद दूसरा, ये कॉलम का मतलब एल समझिएगा, है ना? और इसका मतलब क्या समझिएगा? इफ। मतलब इफ के अंदर कंडीशन है, यदि ये कंडीशन ट्रू होगी, एक सेकंड, मतलब जो मल्टीपल लाइनों में होता था उसको हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा? जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा, और जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेगा। दोनों में से एक ही। जैसे इफ एल्स में अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला एग्जीक्यूट करेगा, यदि ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाला। ऐसे ही इसमें भी होता है, यदि ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला पार्ट स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा, यदि ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आ गया? मैं इस पे आधारित एक एग्जांपल करा दे रहा हूं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो एक एग्जांपल दिया गया है, और ये एसएससी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया 2019 पूछा गया है। इफ द वैल्यू ऑफ बेसिक्स इज इक्वल टू 1500 देन फाइंड टैक्स। मतलब अगर यदि बेसिक एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1500 दी गई है तो आपको फाइंड करना है क्या? टैक्स की वैल्यू। टैक्स की वैल्यू क्या होगी? तो सिंपली आप एक काम करो, 1500 आप यहाँ पे रख दो। बेसिक की वैल्यू जो कि दी गई है, बेसिक की वैल्यू कितनी है? 1500 क्या 1200 से ग्रेटर है? कंडीशन होगी ट्रू। तो हमने आपको क्या बताया यहाँ पे देखिए, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 कौन सा है? 200। यानी यहाँ पे जाएगा 200 पे, तो 200 एग्जीक्यूट करेगा तो एक कहाँ चला जाएगा? टैक्स। यानी टैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 200।
अगर इसकी वैल्यू 1100 होती, इन केस उस केस में क्या होता, हम फिर वैल्यू रखते 1100, कंडीशन फॉल्स होती तो सीधे कहाँ आ जाता 100 पे। उस केस में टैक्स की वैल्यू कितने आती, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया 1500, इसलिए यहाँ पे वैल्यू टैक्स की वैल्यू कितनी आएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कभी कभी दे देता है इफ एल्स में कोड दे दिया जाता है और फिर कहा जाता है उसको कंडीशनल ऑपरेटर में कन्वर्ट करें, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी कंडीशनल ऑपरेटर पे ये क्वेश्चन है जो आईसीएससी बोर्ड के 2018 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। इसको आप दोबारा लिखिए, लेकिन किससे लिखना है, कंडीशनल ऑपरेटर से। तो देखिए इफ के अंदर क्या है कंडीशन, तो इस कंडीशन को हम सिंपली लिख देते हैं यहाँ ग्रेटर देन क्वेश्चन मार्क। अब ये स्टेटमेंट, अच्छा ये जो डिस्काउंट है कैलकुलेट होके हुए यहाँ पे देखिए डिस्काउंट है, यहाँ पे डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट या तो ये कैलकुलेट होगा या तो ये कब कैलकुलेट होगा, जब इसकी कंडीशन होगी ट्रू, यानी ये कंडीशन ट्रू होती तो इस वाले स्टेटमेंट को हम ठीक इस मतलब इससे जुड़ा हुआ स्टेटमेंट ये है ना, इसको ठीक क्वेश्चन मार्क के बाद लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क के पहले कंडीशन फिर उसके ठीक बाद ये स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, विल इनटू 10.0 by 100, सॉरी यहाँ पे कॉलम लगाएंगे, कॉलम लिखने के बाद ये वाला स्टेटमेंट सुनना है बस, ये इफ हो गया, ये एल्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी वैसे क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू होती तो क्या होता, तो फास्ट जाएंगे इस तरीके से हम लोग आसानी से किसी भी एफ में दिए गए स्टेटमेंट को हम आसानी से टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट